मैं जाऊं, खड़ी हूँ। नमस्कार, मैं निकिता सिंह आज आप ही सभी का स्वागत करती हूँ रूट टू रूट वर्सा की कार्यशाला वर्कशॉप में, और साथ ही साथ रूट टू रूट वर्सा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस वर्कशॉप में। मैं आपको कथक के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, नॉर्थ इंडिया का, और कथक का अर्थ है कथा कहे सो कथक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सभी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस मैम। अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी, ताकि मैं आपको देख पाऊँ और आप मुझे देख पाएँ। मुझे तो देख ही पा रहे हो, बट मैं आपको देख पाऊँ। और सभी अपना माइक म्यूट रखें, जिसको बोलना होगा वो हैंड रेस करे, मैं आपसे पूछ लूँगी। मैं 10 तक काउंटिंग कर रही हूँ, आप कैमरा खोलना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जल्दी जल्दी खोलो, लास्ट है 9 10। कनक, राजीव ने खोला हुआ है। कनक कैमरा खोले। जिक्शा कैमरा खोले। अक्षिता सोनी कैमरा खोलो। ओके, तो मैं आपको कथक के बारे में बता रही थी। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, पहले आप ये बताइए किस किस को पता है क्लासिकल डांस क्या होता है? जस्ट ऐसे रेज योर हैंड, रेज योर हैंड्स। ओके, कथक का नाम किस किस ने सुना है? रेज योर हैंड्स। ओके मैम हमने सुना है। मैम हमने भी सुना। ओके, सुना है। हमने भी सुना है। मैंने भी सुना है। पहले भी सुना है। ओके, आपने पहले भी बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड की होगी, राइट? सो कथक का अर्थ है कथा कहे सो कथक कहावे। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, ठीक है? मैं भी आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। हमारे कथक में 3 घराने होते हैं, जयपुर, लखनऊ, बनारस, और अभी अभी एड ऑन हुआ है रायगढ़ घराना। कितने घराने हो गए? मुझे ऐसे इशारा कर दो। पहले तो प्लीज़ कैमरा खोलो, सबके सब कैमरा खोलो। आई एम नॉट एबल टू सी यू। नहीं तो हमको मज़ा कैसे आएगा वर्कशॉप में, है ना? अभी हम एक गेम भी खेलेंगे। कैमरा खोलो पहले। या तो मैंने आपको 4 घराने बताए, ठीक है? कितने? जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़, ठीक है? अब इसमें से कोई भी बच्चे मुझे 2 घराने बताओ। हैंड रेस करना, हैंड रेस करना। और बनारस। वेरी गुड। बनारस और रायगढ़। ओके, बनारस और रायगढ़। बोलने के बाद हैंड रेस नहीं करना, बोलने से पहले हैंड रेस करना है। ओके, बनारस और रायगढ़। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास 4 होते हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़, ठीक है? यस, ये नाम क्या है इनका? इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। जानवी बताएं। जयपुर और बनारस। ओके, ठीक है। तो कथक में हमारे पास 4 घराने होते हैं। कथक की स्पेशलिटी क्या होती है? जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। क्लासिकल डांस में सिर्फ कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें साथ के साथ बोला जाता है और परफॉर्म किया जाता है, बोला जाता है और परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? अभी जो मैं आपके सामने करूँगी वो मैं रिकॉर्डेड करूँगी, ठीक है? मतलब म्यूज़िक चलेगा एंड आई विल परफॉर्म, मैं परफॉर्म करूँगी। मगर हम जब लाइव करते हैं तो हम क्या करते हैं? पढ़ंत करते हैं और फिर करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 1/3 पढ़ंत कर रही हूँ, ठीक है? धागे तेरे धाती धा, धागे तेरे धाती धा, धागे तेरे धाती धा, ठीक है? एग्जाम्पल, मैंने यहाँ आके बोला और मैं यही सेम चीज़ अपने पैरों पे करूँगी।
तो मतलब हम जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कथक में हम लोग जो हम पहनावा होता है हमारा, वो या तो होता है चोली और घाघरा, मतलब घाघरा मतलब कहेंगे हम लहंगा लहंगा हम लोग पहनते हैं या फिर हम अंगरखा पहनते हैं, ठीक है। हम लोग भरतनाट्यम का डिफरेंस आप अलग पहचान जाओगे, कथक का ड्रेस आप अलग पहचान जाओगे। जैसे आपको दिख रहा है ना, मैंने एक फ्रॉक वाला सूट पहना है, ठीक है। तो आपको अगर हम मैं बहुत सारे डांस फॉर्म्स दिखाऊंगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कथक है, ये भरतनाट्यम है। तो कथक की क्या ड्रेस होती है, ये जो मैंने पहना हुआ है, या फिर हम लहंगा पहनते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भरतनाट्यम को बोलने लगते हैं कथक है ना। सबकी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो घुंघरू पहने जाते हैं वो कथक डांस में पहने जाते हैं, ठीक है। समझ आया? कौन से एवी? केवी मंगोली के बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज ऐसे थम्स अप कर दो अगर आ रही है तो। आई एम ऑडिबल? केवी मंगोली आई एम ऑडिबल? तो आप मुझे ऐसे थम्स अप कर दो। ओके, थैंक यू डियर। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आपको? घुंघरू। घुंघरू देख रहे हैं आप मेरे? आपको मेरे घुंघरू दिख रहे हैं? हाँ, तो सबसे ज़्यादा घुंघरू जो है कथक में पहने जाते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी डांस फॉर्म होते हैं उसमें बेल्ट वाले घुंघरू होते हैं, 1 या 2 लेयर्स होती है सिर्फ। कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें 5, 6, 7 कम से कम इतनी लेयर्स की होती है, और आप अगर इसको करेंगे तो वो थ्रेड में होता है, ओके। और बाकी जो घुंघरू होते हैं वो बेल्ट में होते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास 4 शास्त्र है, ठीक है। ऋग्वेद, सॉरी हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। इन चारों वेदों से मिलके नाट्य वेद बना है। कौन सा वेद बना है? नाट्य वेद। और उसको 5वां वेद कहा जाता है, ठीक है, जिसको नाट्य शास्त्र भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र और नाट्य वेद एक ऐसा वेद है जिसमें नृत्य, डांस के बारे में, नाट्य, नाटक के बारे में, और संगीत, मतलब वो उसमें पूरी चीजें आपको पाई जाती है, ठीक है। हमारे पास 5वां वेद कौन सा है? जस्ट रेज योर हैंड, कौन बताएगा? एंड ओपन योर कैमरा। 5वां वेद कौन सा है हमारा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस जानवी। नाट्य वेद, जिसको हम नाट्य शास्त्र कहते हैं, ठीक है। अब मुझे एटलीस्ट कम से कम सबके हाथ खड़े होने चाहिए। 5वां वेद कौन सा है? नाट्य वेद। नाट्य वेद, ओके गुड। और नाट्य वेद किसने लिखा है? किसने लिखा है? भरत मुनि जी ने। किसने लिखा है नाट्य वेद? भरत मुनि जी ने। हाँ, ठीक है। हाँ, अब हम इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए, मैं अपने गुरु को नमन करते हुए, डॉक्टर समीक्षा शर्मा जी को नमन करते हुए हम इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको परफॉर्म करने पहले के सिखाना शुरू करें। ओके, मैं आपको एक गुरु वंदना करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे उसको देख के बताना कि आपको कितना और क्या समझ आया। ओके, तो गुरु वंदना जो मैं आपको करूंगी उसमें हम अपने गुरु को वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हुए अपनी प्रस्तुति को आगे की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसको करने से पहले मैं आपको कुछ हस्त मुद्रा दिखा रही हूँ, ओके। तो आप मुझे बताना। स्टार्ट हो गया? अच्छा, पहले मैं आपको गुरु वंदना दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको हस्त मुद्रा दिखाऊंगी और आपको बताना है कि वो कौन सी मुद्रा है और मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। ओके।
धरा गगन गगन चहूं दिश पूजे पूजे मुनि दरवेशं गुरु पूजते सब पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ, तो मैंने आपको गुरु वंदना करके दिखाई। आपको क्या समझ आया? कुछ समझ आया? अच्छा, जो बच्चा बोलना चाहता है जस्ट रेज योर हैंड। Yes, please. मैम जो सॉन्ग चल रहा था मैम उसके हिसाब से मैम आपने डांस किया। ओके, बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। और कोई? यस, अभिराज। अभिराज बताएं। मैम आपने अपने गुरु को प्रणाम किया। अच्छा, और कोई? मैम हमें वहाँ आपका हाथ अच्छा सुन रहे थे मैम। अभिराज बताएं, पहले अभिराज बताएं। हाँ मैम आपने अपने गुरु को प्रणाम किया। मैं प्रणाम हूँ। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाएं। महेश की पूजा की। पूजा की। ओके ओके, ठीक है, चलो। तो मैंने इसमें गुरु वंदना की, गुरु को वंदन किया। गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर समझते हैं। केवी वर्जीनिया से बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो। आप एक जगह म्यूट कर दो, आपका 2 जगह से लॉगिन है, तो एक जगह म्यूट करके बोले आप। बोलिए, आप बोलो बोलो, आप बोलिए बेटा, अनम्यूट करो खुद को और बोलो। हेलो, अनम्यूट करिए आप खुद को। आप अनम्यूट करो, आप अनम्यूट। Now you speak. I understood that Guru's padas are equal to a lotus flower. You see to that screen and talk. एक बार थोड़ा सा क्लोज होके बोल दो, पास आके बोल दो। I understood that you're showing Guru's path is equal to lotus flower, which is totally very beautiful. Okay. Yeah. It's basically I'm just worship to my guru. Okay. I just remembering her and it's depends कि मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो equally to our गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु हमें
पढ़ना सिखाता है, कैसे हमें इस पे क्या करना है, ठीक है, लिखना सिखाता है, ओके, लड़ना सिखाता है हमारी परिस्थितियों से, तो इसलिए हमें गुरु को सबके इक्वल किया गया है। गॉट इट? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मुझे मेरी आवाज बैक आ रही है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग सीखना, मैं आपको सिखाना शुरू करती हूँ और आप लोग सीखना शुरू करिए। प्लीज ओपन योर कैमरा, कैमरा खोलिए नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सीख रहा है और मैं किसको सिखा रही हूँ। यशवर्धन, एकांश, तन्मय, अर्नव, अर्श, दीपिका, त्रिजल, चारू, प्लीज ओपन योर कैमरा एंड स्टैंड अप, टेक योर पोजीशन, खड़े हो जाइए। मैंने आपको बताया था मैं कुछ मुद्रा के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, कौन सा स्कूल है? वर्जीनिया। वर्जीनिया केवी स्कूल आपने 2 जगह से लॉगिन किया हुआ है, आप एक जगह से लॉगिन कर दीजिए, ठीक है, एक जगह से लॉग आउट करके एक जगह लॉगिन कर लीजिए। ओके, सो आई एम जस्ट शोइंग यू द मुद्रा। ये मैंने क्या किया आप मुझे बताना, ठीक है, ये क्या है? जस्ट रेज योर हैंड जिसको बताना है। ये क्या है फिर से देखो। रेज योर हैंड। नहीं बता पा रही क्या है? फिर से देख लो, चलो अच्छा एक बार और। ट्राई करो। यस, इट्स फ्लावर। ओके, ये क्या है? फूल, वेरी गुड। अब ये बताना। नंबर ओके, फिर से देखो ध्यान से। वाटर तो ये होगा, वाटर तो ये है जो मैं अब दिखा रही हूँ, और बर्ड ये है, या फिर बर्ड ये है, वो खरगोश है। ये है मूषक। मूषक कौन होते हैं? गणेश जी का वाहन मूषक। हाँ, ये मूषक है। और ये कौन है? चलो ये बताना। ओके, एलिफेंट, वेरी गुड। ये मैंने गणेश जी दिखाए थे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये बताओ ये कौन है फिर? सांप तो ऐसे हो गया ना, ये हो गया सांप, ये हो गया सांप। तो दोबारा गणेश जी थे, मैंने आपको आइडिया भी दिया था, फिर भी भूल गए। अच्छा चलो ये बताओ ये कौन है? रेडी? शंकर भगवान। ओके, और फिर ये कौन है? नहीं पता। ये क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल कौन लेता है? भगवान। त्रिशूल कौन लेता है? कौन से गॉड त्रिशूल लेते हैं? अगर मैं फिर से दिखा रही हूँ, भगवान। कौन से भगवान? शंकर मैम। शंकर भगवान, वेरी गुड। चलो अब हम आगे सीखना शुरू करते हैं। शंकर भगवान। गुड। तो आप लोग ऑलरेडी पहले बहुत सारी वर्कशॉप ले चुके हैं, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं तत्कार से, ठीक है? स्टार्ट। आपने अपने हैंड्स ऐसे रखने हैं और खड़े होके करना है इसको, क्लैप। और कोई भी बच्चा शूज नहीं पहनना, ठीक है? विदाउट शूज करना है इसको। हम क्लासिकल डांस शूज पहन के नहीं करते, विदाउट शूज करते हैं। ओके, नाउ होल्ड योर हैंड लाइक दिस। आर यू एबल टू सी माय फीट्स? हाँ, तो हमारे पास 8 काउंटिंग है। ओके, अब मैं अपने हैंड यहाँ रख रही हूँ, बट आपको होल्ड करके रखना है।
हमारे पास 8 काउंटिंग है, तो हमें एक राइट है, राइट से स्टार्ट करेंगे हमेशा। कैसे, ध्यान से देखना। 1 2 3 4, ये 4 खत्म हो गया, ठीक है। एक बार और, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4। और कोई भी बच्चा पैर ऐसे मत रखना, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे करूंगी, पैर पास। ओके, 1 2 3। जिन बच्चों को मुझे फेस दिख रहे हैं मैं उनको पूरा देखना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप क्या कर रहे हो। और अभिराज, हैंड्स को ऐसे होल्ड करना था, आपने हैंड्स ऐसे रखे हुए हैं, हैंड्स को होल्ड कर लो, पकड़ लो, ऐसे नहीं। लुक एट मी, क्लैप क्लैप। अब उसको होल्ड कर लो, जैसे हम किसी का हाथ पकड़ते हैं ना, ऐसे होल्ड कर लो। नो अभिराज, देखो मुझको, फिर से देखो, देखो ऐसे देखो, ठीक है। क्लैप किया, अब क्लैप करोगे तो ऐसे आ जाएगा हाथ, अब उसको ऐसे होल्ड कर लो और फिर यहां रख लो, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4, 4 खत्म हो गया। अब हमें 5 शुरू करना है, तो 5 हमारा लेफ्ट होता है, लेफ्ट से शुरू करेंगे, इसका उल्टा। 5 6 7 8, वापस हम राइट पे आ गए। समझ आया आपको? सो राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सो 1 2 3 4 एंड वहीं से 5 शुरू होगा। 5 6 7 8। एक बार हम स्लो करते हैं दोबारा से। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4। अब 5 कौन से लेग से आएगा? आंसर लेफ्ट। 5 6 7 8। अगेन 1 2 3 4 5 6। Someone is unmuted. Can you mute yourself? मुझे मेरी आवाज रिवर्स हो रही है। ओके, चलो फिर से 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। हैंड्स को ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे सब बच्चों के, हमारे पास इतने सारे बॉक्सेस बने हुए हैं स्क्रीन पे, है ना। किसी का नाम अभिराज है, किसी का नाम दीपिका है, किसी का नाम यशवर्धन है। ऐसी जो ये काउंटिंग्स है ना, इन काउंटिंग्स के नाम है। सो 1 2 3 4 का नाम है ता थे तत। समझ आया? फिर से बोलो मेरे साथ, ता थे तत। बोलो, ता, म्यूट करके ही बोलना, म्यूट मत खोलना। ता थे तत। अब है 5 6 7 8। अगेन 4 आ गया, ठीक है। तो क्या है? आ थे तत, आ थे तत। सो ता थे तत, आ थे तत। 1 इज ता, 5th इज आ। याद हो गया तो मुझे थम्स अप करो। एक बार और रिवाइज करवा रही हूं। ता थे तत। अब 5वां आ गया, आ थे तत। ओके, अब हम इन सबको मिला के इसको हम तबले के साथ करेंगे, ठीक है। चलो, टेक योर पोजीशन, हैंड्स लाइक दिस, होल्ड योर हैंड। किसने खाना खाया है तो ऐसे मत हाथ रखना, जिसने खाना खाया हैंड्स को ऐसे रखना टाइट, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ता थे तत, आ थे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन ता थे तत, आ थे तत। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। ता थे तत, आ थे तत। ओके, तो अब मुझे फटाफट आंसर करना। ता इज राइट और लेफ्ट?
ता हमारा राइट है या लेफ्ट है? जस्ट रेज योर हैंड। ता हमारा राइट है या लेफ्ट है? रेज योर हैंड एंड आंसर मी। जल्दी जल्दी आंसर करो ना, फिर ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके, आ हमारा लेफ्ट है कि राइट है? ये अभी राज है? नहीं, अभी किसी ने हाथ खड़ा किया था। ऐश्वर्या आपने हाथ खड़ा किया था, बताइए। ओके, आ हमारा लेफ्ट है, तो आपको ये समझ आया। अब हम एक सिंपल सा तोड़ा करेंगे। अच्छा, अब तोड़ा क्या होता है? जैसे आप लोग ABCD सीखते हो ना, ABCD, फिर पूरा Z तक सीखते हो, ठीक है? ऐसे ही हम कथक में हमारा भी पूरा ABCD होता है और हर चीज का नाम होता है। जैसे आप बोल दो ये फ्रूट्स नेम है, ये वेजिटेबल्स नेम है ना? ऐसे हमारे भी हर चीज का नाम होता है, एक प्रॉपर पूरी स्टडी की जाती है, ठीक है? तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? पहले तत्कार, जो भी हमने सीखा उसको क्या बोलते हैं? तत्कार। क्या बोलते हैं? तत्कार। हाँ, तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? तत्कार से। फिर हम करते हैं हैंड मूवमेंट, ठीक है? उसके बाद आप सिर्फ सुनते जाना। उसके बाद हम करते हैं ठाट, ठीक है? फिर हम अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर हम करते हैं आमद, फिर हम करते हैं गणेश परण, फिर परण आमद। तो ये मैं आपको नाम जो बता रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है, आप एक बार और लॉग इन कर लीजिए दोबारा से। मैम मेरे को तो आ रही है। ओके गुड। तो मैं आपको बता रही थी, जैसे आप लोग ABCD सीखते हैं, हमारी भी सीरीज होती है, ठीक है? पहले हम तत्कार करते हैं, फिर हैंड मूवमेंट करते हैं, फिर हम ठाट करते हैं। ठाट मतलब खड़े होने का अंदाज, ओके? फिर हम आमद करते हैं, उठान करते हैं, तिहाई करते हैं। तो ऐसे करके हर किसी का अलग अलग नाम होता है, ठीक है? तो मैं आपको तोड़ा सिखाने जा रही हूँ, ठीक है? तो तोड़ा क्या होता है? छोटे बोलों के समूह को तोड़ा को कहते हैं। अब आप कहोगे मैम बोल क्या होते हैं? बोल क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला ता थे तत, आ थे तत, ये बोल होते हैं, ठीक है? ऐसे अलग अलग बोल होते हैं। तिग्धा दिग दिग थे, तत 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 तत, तिग्धा दिग दिग थे। तो ये अलग अलग बोल होते हैं, इनको बोल कहते हैं, ठीक है? तो इन बोलों की ग्रुप को, छोटे से ग्रुप को तोड़ा कहते हैं। समझ आया? अगर मैं आपसे पूछूंगी तोड़ा क्या होता है, बता पाओगे? छोटे बोलों के समूह को नहीं, बोलों के छोटे समूह को तोड़ा कहते हैं। बोल भी पता चल गए, समूह मतलब ग्रुप होता है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। टेक योर पोजीशन लाइक दिस। इसको अराल मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा जो होती है ना हमारी, ऐसे वाली नहीं, सीधा खड़ा होना है, कमर नहीं मटकानी। हाँ, इसको अराल मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा योगा में कहते हैं, अराल मुद्रा डांस में कहते हैं। इस अराल मुद्रा को जब हम यहाँ पे रख देते हैं, जैसे मैंने रखा है, इसको उत्पत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति। मतलब हमारे सारे मूवमेंट्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, यहीं से बनते हैं, ठीक है? ये क्या नाम है जो आपके पीछे है ऑरेंज, उसमें अर्नव। हिलना नहीं है, ऐसे ऐसे करके सीधे रहना है, ठीक है? चलो स्टार्ट। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? क्लासिकल डांस में ना बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन इसमें अच्छा होता है। अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज करूंगी तो आई हैव टू यूज माय लेफ्ट लेग। मैं राइट हैंड यूज करूंगी, आई हैव टू यूज माय राइट लेग। समझ आया? तो मुझे थम्स अप कर दो। ओके, सो दिस इज माय राइट। आप अपने राइट के अकॉर्डिंग चलना, ओके? दिस इज माय राइट। सो 1 2 3 स्टार्ट। ता थे, ये दो स्टेप हो गए। क्या किया मैंने? ता। अब जब मैंने ये हैंड किया तो मैंने सेम फीट यूज किया, ता। फिर ये हैंड किया, थे, तो मैंने सेम फीट यूज किया, ठीक है? फिर से हैंड्स रखो, हैंड्स बिल्कुल टाइट। खाना खाया है ना सबने, हैंड्स टाइट। ता थे, देखना भी अपने हाथों को। ता थे, हो गया इतना? अब उसको पैरों के साथ करो। ता थे। ये आपके पीछे जो है उसका नाम क्या है? जानवी। आपको मेरे पैर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? तो देखो जब मैं ता कर रही हूँ ना, मेरा पैर यहीं पे है, मैंने इसको ऐसे नहीं किया,
तो अपनी जगह पे ही टैप करना है, आगे आगे आगे, यहाँ नहीं जाते, अपनी जगह पे। सोचो फेविकॉल चिपकी हुई है, बस यहीं से उठ के यहीं पे, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। ता, अपनी जगह पे, अपनी जगह पे, हाँ। थी, यस। अब अपने दोनों हैंड से हम किसी को कट करते हैं ना सीजर से, फ्रूट्स कट होते हैं ना, वैसे ही कट करना है, ठीक है। तक, हाँ करो, तक। 1 2 1 2, राइट लेफ्ट। आया समझ? बच्चे अपने कैमरा तो खोलो, लक्ष्य, कनक, मानसवी, अर्श, कैमरा खोलो फटाफट फटाफट। ता, थी, तक, इतना हो गया। अब वापस उसको नीचे देना है, थी। राइट हैंड को नीचे, राइट हैंड नीचे, हाँ फिर से। वेरी गुड अभिराज, वेरी गुड। बस हाथ सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना, सीधा, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। ता, थी, तक, थी। सीधे से कट करो, 1 2 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 5 टाइम पैर को टैप करना है। आपको मेरे पैर दिख रहे हैं, टिक धा दिग दिग थी। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से देखो, 1 2 3 4 5। अब उसके साथ हैंड्स कैसे करेंगे, हैंड्स को ऐसे बनाओ, बनाया। जो बच्चे घुमा सकते हैं पूरा, वो पूरा पूरा घुमाना, और जो नहीं घुमा सकते हैं उनको सिर्फ शेक करना है। कैसे, 1 2 3 4 5, शेक शेक, 1 2 3 4 5, ओके। और जो घुमा सकते हैं उनको टैप करके घुमाना भी है, 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 स्टार्ट। ता, थी, तक, थी, दिग था दिग दिग थी। ता, थी, तक, थी, दिग था दिग दिग थी। ता, थी, तक, थी, दिग था दिग दिग थी। अब 3 टाइम टिक धा दिग दिग करना है, ठीक है। टिक धा दिग दिग थी, टिक धा दिग दिग थी, दिग था दिग दिग ता। थोड़ा थोड़ा आया, मुझे पता है पूरा तो नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आया कि थोड़ा भी नहीं आया, नहीं आया। स्टोरी बनाओ तो याद आ जाएगा। करके बताएं थोड़ा। क्या कह रहे हो? मैम आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मैम ऐश्वर्या दुबे करके बताएं थोड़ा सा। बताएं प्लीज। कहाँ है ऐश्वर्या? एक बार अपना हैंड ऐसे करो। ओके ओके करिए। मैम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड ऐश्वर्या। अब एक बार मेरे साथ और करेंगे, ठीक है। 1 2, क्या चीज? ओके 1 2 रेडी, यस। एंड थोड़ी सी स्माइल, प्यारी सी, क्यूट लगने चाहिए हो आप लोग। 1 2 3 स्टार्ट। ता, थी, तक, थी, टिक था। अच्छा मैं थोड़ा सा स्लो करूँ कि ठीक है? थोड़ा सा स्लो करते हैं, ओके। 1 2 3 स्टार्ट। ता, थी, तक, थी, टिक था दिग दिग थी। ता, थी, तक, थी, टिक था दिग दिग थी। ता, थी, तक, थी, टिक था दिग दिग थी। टिक धा दिग दिग थी, टिक धा दिग दिग थी, टिक धा दिग दिग ता। अब एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, टिक धा दिग दिग में हम कितने फीट स्टेप कर रहे हैं? 2 3 5 कितने? केवी विजानिया, केवी विजानिया, माइक अनम्यूट करो फिर आंसर करो।
मैम आपका नाम क्या है? पूछो। वेरी गुड, आपने आंसर ठीक किया है। अच्छा मुझे ऐसे आंसर कर दो। बिल्कुल आ गया। ये मैम आपका नाम क्या है? केवी मंगोली। आंसर करो, कितने पैर थे तिग्धा दिग दिग थे में? ऐसे कर दो मुझे इशारे से, 2 3 4 5, कितने? सिर्फ इशारा कर दो। वेल डन। अच्छा अब मुझे अब बताना मैं कितने कर रही हूँ, आपको आंसर करना है, ठीक है? ध्यान से सुनना। कितने? ध्यान से फिर से सुनो। वेरी गुड, 3। अब एक और पूछ रही हूँ, ध्यान से आंसर करना। बताओ। 4। 7 कैसे हो गए? 4। अब ये लास्ट है, ठीक है? लास्ट है ये, ध्यान से सुनना। हैंड रेस करना, ध्यान से सुनो पहले। अच्छा एक बार और कर रही हूँ, फिर से और स्लो। 6। वेरी गुड, जिसने आंसर दिया 6 सबका ठीक था। तो आपको समझ आया? जो मैम आपके पैर नहीं दिख रहे हैं। पैर नहीं दिख रहे अभी? मैम आपके पैर नहीं दिख रहे हैं। अच्छा अभी दिख रहे हैं, आप बताओ। ऐसे गिनोगे? ये तो चीटिंग हो गई, सुनना था। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब ये लास्ट है, बताओ। जो बच्चे नहीं बता पा रहे, दे कैन डू लाइक दिस, ऐसे बता सकते हो आप मुझे। ये आपके पीछे स्कूल जो बैठे हैं, मैम 8। केवी मुगलाई, आप मुझे हैंड से बता सकते हैं, ठीक है? 8। वेरी गुड, ये बिल्कुल बिल्कुल वाला लास्ट है, ठीक है? इसके बाद नहीं पूछूंगी। हाँ रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। फिर से काउंट करो। 1 2 3 4 5। क्लास रोज हो सकती है। मंगोली, केवी मंगोली स्टूडेंट्स, आप अपने हैंड रेस करके मुझे आंसर्स कर सकते हैं। आई कैन सी यू। ये सिर्फ सिर्फ केवी मंगोली के बच्चों के लिए है, ठीक है? बाकी बच्चों की सब आंसर कर रहे हैं। आप मुझे आंसर करेंगे कितने हैं, काउंटिंग करना। रेडी स्टडी गो। अरे अब तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए एटलीस्ट। अभी भी आधे बच्चे का हाथ नीचे है। मैम वेरी गुड, 1, ठीक है? अगर आप लोग डांस करना चाहते हैं केवी मंगलोई बच्चे स्टूडेंट्स, तो आप अपनी जगह पे खड़े होके, इफ यू डोंट एबल टू डू फीट मूवमेंट, एटलीस्ट यू कैन डू हैंड मूवमेंट। आप कुछ तो सीखोगे, ठीक है? तो आप खड़े हो जाइए और एटलीस्ट ट्राई करिए हैंड मूवमेंट। वो तो ट्राई कर सकते हैं ना आप लोग। कुछ बच्चे खड़े हो सकते हैं जो करना चाहते हैं। डोंट बी शाय, शर्माना नहीं है, खड़े हो जाओ। ऐश्वर्या दुबे करे डांस पूरा। अरे आप तो मेरे साथ कर ही रहे हो, मैं केवी मंगलोई के बच्चे बोल रही हूँ। खड़े हो जाइए और आप जितने भी बच्चे खड़े हो सकते हैं, अगर पैर नहीं कर सकते मेरे साथ हैंड मूवमेंट करिए। मैं अभी कवित्व सिखा रही हूँ, मेरे साथ हैंड मूवमेंट करना, ठीक है? वेरी गुड। 2-3, अब देखो ये तो मेरे हाथों से कर रही हूँ, है ना? सब अब थोड़े बहुत बच्चे खड़े हो जाओ, हाथ तो हिला ही सकते हो, खड़े हो जाओ। 5-6 बच्चे तो एटलीस्ट खड़े हो जाओ। स्टैंड अप,
किससे डर रहे हो? मुझसे? मैं तो कैमरे से आके कुछ कह भी नहीं सकती, है ना? चलो खड़े हो जाओ फिर इसी बात पे। अच्छा लिसन, ये मैंने फ्लूट बनाई, मुझे सारे बच्चे फ्लूट बना के दिखाओ, सारे बच्चे। ये तो बैठने की चीज है, ऐसे हैंड्स करो, अपने हाथ ऊपर कर लो, ऐसे कर लिए। अब ज्ञान मुद्रा बनाओ, ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर एंड थंब, ज्ञान मुद्रा। बेटा आपने लास्ट फिंगर करा है, फर्स्ट फिंगर, बेटा आप गलत कर रहा है, फिर से ऐसे करो हैंड्स, ठीक है। अब उसको ऐसे फोल्ड करो, हाँ ठीक है। अब पास लाओ अपने, अब अपने इस वाले हैंड से खुद को स्लैप करो, स्लैप योरसेल्फ, स्लैप। उल्टा स्लैप कैसे कर सकते हैं हम? स्लैप करना है, जिससे स्लैप करोगे वो उल्टा रहेगा, जिससे पुश करोगे वो ऐसे रहेगा। गॉट इट? आहा आहा, राइट हैंड साइड, मैंने उल्टा बनाया, अच्छा आपके लिए, एक मिनट फिर से, ठीक है। जिससे स्लैप करोगे वो ऐसे रहेगा, जिससे पुश करोगे वो ऐसे रहेगा। दिस इज योर फ्लूट and you have to make it in your right hand side. Check out your right side. Which one is your right side? Which one is your right side dear? फ्लूट हमेशा, अब घर जाके ना सबके सब देखना कृष्ण जी की फोटो, कि फ्लूट हमेशा राइट साइड होती है, ठीक है। अब फ्लूट तो सारे बच्चे बना सकते हो, केवी मंगलोई के बच्चों, स्टूडेंट्स, एनर्जी दिखा दो थोड़ी सी अपनी, फ्लूट बना दो, वेरी गुड। हाँ अब मुझे जरा फ्लावर बना के दिखाओ, देखो मैंने भी अपने सर के ऊपर बनाया, फ्लावर बना के दिखा दो जरा, वेरी गुड। फिर से बनाओ, घुमा के सुंदर सा फ्लावर, ओके। अब अपने हैंड्स को ऐसे करो, थंब से जॉइन करो, उल्टा बर्ड बना के दिखाओ जरा, वेरी गुड। ऐसे बैठे बैठे कर लेना आप, जैसे अभी किया ना वैसे ही। चलो एक कवित्व करते हैं, रेडी? 1, पहले मैं आपको सिखाती हूँ। जमुना के तट पर, पानी दिखाया। अब जब आप पानी को देखते हो, नदी के पास जाते हो, नदी को देखते भी हो कि पानी को ऐसे देखते हो? नहीं ना, नदी को देखना भी है। जमुना के तट पर, वेरी गुड। नट, लुक एट योर हैंड्स, अपने राइट हैंड की तरफ देखो, और पैर मेरा बाहर आ गया। अब जो बच्चे बैठ के कर रहे हैं वो सिर्फ बैठ के हैंड हैंड करेंगे, ठीक है। जमुना के तट पर नट गिरवर की, ये मैंने कृष्ण जी का मुकुट बनाया, और मैं अपने इस साइड देख रही हूँ, लेफ्ट साइड। फिर से, जमुना के तट पर नट गिरवर की, ठीक है। अब अपने लेफ्ट साइड से बांसुरी निकालो, बाजत बंसी, राइट साइड आ गई। फिर से, बाजत, नहीं दिख रही है, क्या नहीं दिख रहे? पैर नहीं दिख रहे मेरे? दोबारा करके बताएं। पैर भी दिख रहे, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। जमुना के तट पर नट गिरवर की, बांसुरी निकाली मैंने यहाँ से, बाजत बंसी, ठीक है। अब हमें घूम जाना है, मेरा ऑलरेडी राइट लेग जो है पीछे है, ठीक है, तो घूम जाना है। सा नी धा पा मा गा रे सा, वो कृष्ण जी मस्ती में बांसुरी बजा रहे हैं, कैसे? सा नी धा पा मा गा रे सा। और जो बच्चे ऐसे नहीं घूम पा रहे वो ऐसे भी घूम सकते हैं, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। फिर से इतना करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। जमुना के तट पर नट गिरवर की, बाजत बंसी, सा नी धा पा मा गा रे सा। वेरी गुड। खड़े हुए थे इतने बच्चे, फिर बैठ गए, तुम्हारे अंदर एनर्जी आई थी, फिर बैठ गए। हाँ ये भी खड़े हुए थे सारे बच्चे करने के लिए, फिर बैठ गए। चलो एक बार और, 1 2 3 स्टार्ट। जमुना के तट पर नट गिरवर की, बाजत बंसी, सा नी धा पा मा गा रे सा। इतना हो गया। अब नाचत राधा, सुंदर सा घुमा के लाओ, जैसे हम फूल तोड़ के लाते हैं ना, ऐसे। नाचत राधा। अब राधा को आवाज लगा रहे, राधा खो गई, कृष्ण जी राधा को ढूंढ रहे हैं, खो गई, वो डांस करते करते कहाँ चली गई? ओ राधा, ढूंढो, कैसे ढूंढोगे किसी को? ओ राधा, फिर दोबारा से नाचत राधा। अब दूसरी साइड ढूंढेंगे,
ओ रा धा, ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे वाला नहीं, सिर्फ ऐसे आवाज लगाते ना, किसी को सुनो इधर आना, आवाज लगाते हैं ना ऐसे वाला, ठीक है। ओ रा धा, फिर दोबारा ना चत रा धा, ओ रा धा, 3 बार आएगा। अब एक बार और, ना चत रा धा, ठीक है। अब अपने लेफ्ट साइड क्लैपिंग करनी है, लेफ्ट साइड हैंड लो, ताल मृदंगा बजाओ, क्लैप तो जोश से बजा लो बच्चों, ताल मृदंगा। हाँ अब अपने हाथ से हमें पखावज बनाना है। पखावज पता है, जैसे ढोलक होती है ना वैसे ही पखावज होता है, ओके। धिट धिट धागे धिट, बजाओ इसको, धिट धिट धागे धिट, टिट टिट धागे टिट, ठीक है। अब इतना स्टार्टिंग से करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। जमुना के तट पर नट गिरवर की, बाजत बंसी, सानी धापा मगरे, ना चत रा धा, ओ रा धा, ना चत रा धा, ओ रा धा, ना चत रा धा, ताल मृदंगा, धिट धिट धागे धिट, टिट टिट धागे टिट। हो गया। अब लास्ट, हैंड्स को ऊपर करो वापस, टिक धा डिग डिग, टिक धा डिग डिग थे, टिक धा डिग डिग, टिक धा डिग डिग थे, टिक धा डिग डिग, टिक धा डिग डिग ता। कृष्ण जी आ गए वापस, ठीक है। टिक धा डिग डिग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, ये आपके पैर होंगे, ठीक है। वेरी गुड। अभी ये कौन है आपके पीछे? अर्णव, वेरी गुड। बट बांसुरी सुंदर सी बनानी है, ठीक है। आज देखना कृष्ण जी बांसुरी कैसे पकड़ते हैं, तुम्हारा होमवर्क है ये। चलो एक बार स्टार्टिंग से इतना पूरा करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। जमुना के तट पर नट गिरवर की, बाजत बंसी, सानी धापा मागा रे, ना चत रा धा, ओ रा धा, ना चत रा धा, ओ रा धा, ना चत रा धा, ताल मृदंगा, धिट धिट धागे धिट, टिट टिट धागे टिट, टिक धा डिग डिग, टिक धा डिग डिग थे, टिक धा डिग डिग, टिक धा डिग डिग थे, टिक धा डिग डिग, टिक धा डिग डिग ता। तुमने ये ढोलक बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे कि उड़ रहे थे तुम? हैं? ऐसे टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो, टाइट। अब उसको ऐसे से बजाओ जैसे किसी को स्लैप करते हैं, स्लैप करते हैं ना, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो आपको ये समझ आया थोड़ा थोड़ा, तो मुझे ऐसे थम्स अप करो। केवी बेड़ागर के बच्चों को समझ आया, मुझे थम्स अप करें। एक बार और करना है लास्ट टाइम आपको, ओके दिस इज लास्ट टाइम। स्माइल अपनी क्यूट क्यूट सी दिखाओ, हाँ 1 2 3 स्टार्ट। जमुना के तट पर नट गिरवर की, बाजत बंसी, सानी धापा मागा रे, ना चत रा धा, ओ रा धा, ना चत रा धा, ओ रा धा, ना चत रा धा, ताल मृदंगा, धिट धिट धागे धिट, टिट टिट धागे टिट, टिक धा डिग डिग, टिक धा डिग डिग थे, टिक धा डिग डिग, टिक धा डिग डिग थे, टिक धा डिग डिग, टिक धा डिग डिग ता। तुमने पहले ही बांसुरी बना दी ऐश्वर्या, लास्ट में बांसुरी है 3 बार करने के बाद, ठीक है। और बांसुरी ऐसे वाली बनानी है, कथक में ऐसे वाली बांसुरी यूज होती है, ऐसी वाली नहीं होती, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, वेरी सिंपल, ऐसे ऐसे, ज्ञान मुद्रा बनाओ, ऐसे बनाओ बनाओ ऐश्वर्या बनाओ, फिंगर को ज्वाइन करो थंब के साथ, हाँ अब इसको उल्टा ऐसे ले जाओ, वेरी गुड। चिपकानी नहीं है मुंह से, दूर रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको जैसे बता रही थी कि हम लोग पहले सीखते हैं तत्कार, तोड़ा, टुकड़ा, परन, ठाट, ये सब, तो मैं आपको एक पूरा सीक्वेंस करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है।
आप उसको देखना और आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ आए। ओके, मुझे पानी पीना है। बोलना है ओके, आपको जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसको गूगल पे से आप इसको गूगल पे से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐप स्टोर है जो आईफोन या उसमें होता है, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा रूट टू रूट्स का एक ऐप है जिसको आप गूगल पे से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर, इसमें आपको जितनी भी हमारी वर्कशॉप्स होती हैं या कोई कंपटीशन होता है आने वाला है किसी भी फील्ड का, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, व्हाटएवर, तो आप उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ रूट टू रूट विरसा आपको दिख रहा है, यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए तो आपको हमारी सारी वीडियोस दिख जाएंगी वर्कशॉप की, जो हमने आज किया वो भी दिख जाएगी, जो आपने पहले किया वो भी दिख जाएगी। ठीक है, वो हट गया। और अभी हमारा रूट टू रूट्स का ये कंपटीशन चल रहा है 11 ऑल इंडिया विरसा इंटर स्कूल कंपटीशन, जो 26 जनवरी को है, 26 जनवरी से 28 फरवरी तक। ठीक है, आपको इसमें सिंपल स्टेप्स भी दिख रहे हैं, आप इसको जो बच्चे चाहे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद जो भी फॉलोइंग फर्दर है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने टीचर से बात करके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप YouTube में देखेंगे तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा टेक्निकल पीस परफॉर्म करने जा रही हूँ। टेक्निकल क्या होता है, हमारे कथक में ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सप्रेशन पार्ट, जिसमें हम सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, और एक होता है टेक्निकल पार्ट, जिसमें हम तोड़े, टुकड़े, तिहाई ये सब करते हैं। ओके, तो रेडी? अभी आप चाहें तो 2 मिनट बैठ सकते हैं, 5 मिनट, और ध्यान से देखें और फिर मुझे बताना आपको क्या समझ आया।
Very nice. ओके Beautiful, मैम. बहुत अच्छा था. मैम बहुत अच्छा था. मैम बहुत ही अच्छा डांस किया आपने. मैम बहुत अच्छा डांस किया. यस मैम, बहुत अच्छा डांस किया आपने. यस मैम बहुत ही अच्छा था. मैम बहुत अच्छा लगा. तो आपने देखा, आपको कुछ कुछ समझ आया? उसमें उन्होंने बोला था आमद, उठान, ठाठ, परिणामद, वो बीच बीच में बोल रहे थे, सुना था? सुना था हमने. मैम शिव जी के ऊपर कुछ बोल रहे थे.
हाँ वो था कवित्व, जैसे आपने कृष्ण जी का सीखा था ना अभी, जमुना के तट पर, है ना, ऐसे ये शिव जी का कवित्व था। ओके तो ऐसे ही करके केवी मंगोली, आपको कुछ समझ आया तो अपने हाथ ऐसे करें दोनों हाथों से, या आपने देखा ध्यान से तो आपने देखा है, तो दोनों हाथों से ऐसे करो। ओके थैंक यू। तो ऐसे ही हम कथक में ट्रेडिशनल पार्ट को दिखाते हैं, करते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने इसे रिकॉर्डिंग किया था, अभी हमने लाइव कैसे किया था, जैसे अभी हमने तबले के साथ किया था ना, वो लाइव होता है, ठीक है। केवी पूजा, केवी बेड़, अगर आप लोग यस बताइए। असली नृत्य है, उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है? आप थोड़ा सा पास आके बोलो कैमरे के। पूछना चाहते हैं, हेलो। हाँ मैम, बच्चे पूछना चाहते हैं कि जैसे तो मॉडर्न डांसेस हैं, उन पे उनका क्या कथक पे भी कुछ प्रभाव पड़ा है कि कथक की कुछ मुद्राएं उनसे ली गई हैं, या उसको किया जा सकता है क्या? इस तरह से बच्चे पूछना चाहते हैं। मॉडर्न डांस, आर यू टॉकिंग अबाउट लाइक मॉडर्न डांस कंटेम्प्रेरी और यू व्हाट काइंड, लाइक जैज, हिप हॉप, उस टाइप का क्या पूछना चाह रहे हो? अभी वो क्वेश्चन क्लियर करो। कंटेम्प्रेरी पूछ रहे हैं, बिकॉज मॉडर्न डांस कोई एक मॉडर्न डांस नहीं है। मॉडर्न डांस की डेफिनेशन होती है जब हम किसी स्टाइल को मॉडिफाई कर देते हैं, उसको मॉडर्न डांस कहते हैं। हाँ अभी जैसे आप देखोगे अकॉर्डिंग टू, यस यस, डांस में एक बार और बोलो प्लीज। मैम, क्या कंटेम्प्रेरी डांस को कथक डांस में यूज किया जा सकता है? कौन से डांस को, कौन से डांस को? कंटेम्प्रेरी डांस को पूछ रहे हैं मैम कि कंटेम्प्रेरी डांस को कथक में यूज किया जा सकता है क्या? जी जी, अभी जैसे अकॉर्डिंग टू हमारी जनरेशन एंड अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजिंग, पीरियड चेंज होता रहता है। अभी ऐसे बहुत सारे अब डांस या प्रोडक्शन या कोरियोग्राफी देखोगे जो मॉडर्न डांस के साथ, लाइक कंटेम्प्रेरी के साथ मिक्स मैच करके करा जाता है, ठीक है। अब उसमें बट ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे कथक का ट्रेडिशन है उसको भी फॉलो करना है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न है उसको भी उसमें मर्ज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, अदिति मंगल डांस कंपनी का आप कुछ प्रोडक्शंस देखना, आपको देखने को मिल जाएंगे कि मॉडर्न डांस और कंटेम्प्रेरी डांस, मतलब कथक डांस और मॉडर्न डांस को कैसे उन्होंने मर्ज किया हुआ है, ठीक है। बट उसका एक नया स्वरूप आ जाता है, वो प्रॉपर, यू गेट माई आंसर? पूजा, यू गेट माई आंसर? आपको अभी और कोई डाउट है या क्लियर हो गया? हाँ मैम, क्लियर हो गया। ओके ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? नो चलो मैं फिर आपको, केवी पिकेट स्कूल का कोई क्वेश्चन है? आपको कुछ पूछना है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन फ्री टू आस्क। नो? अच्छा, अभी जो परफॉर्मेंस देखा वो कैसा लगा आपको? अच्छा, आपको समझ आया? ओके, तो अभी आपको समझ आया कि कथक में ट्रेडिशनल कैसे किया जाता है, ट्रेडिशनली हम टेक्निकल पार्ट कैसे करते हैं। टेक्निकल समझ आया? टेक्निकल में तोड़े टुकड़े, फुटवर्क, ये सब आता है। अभी आपको मैं लास्ट में एक्सप्रेशन पार्ट करके दिखाऊंगी, वो लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी तिहाई सिखा रही हूँ। रेडी है करने के लिए? खड़े हो जाओ। आर यू एबल टू सी माई फीट्स? हाँ, सी। आपको पता चल गया, मैं जब भी एक बोलूंगी, एक मतलब कौन सा पैर होता है? अब तो जल्दी जल्दी आंसर करना। एक मतलब कौन सा लेग, कौन सा फीट?
राइट, वेरी गुड। तो एक मतलब राइट, ठीक है। तो हमने क्या करना है पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा सीढ़ी होती है ना, पहले हम 5 तक गए, फिर हम 4 तक गए, फिर हम 3 तक गए, फिर हम 2 तक गए, फिर हम 1 गए, ठीक है। जैसे हम चढ़ते हैं ना तो हम एक एक कम गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, समझ आया, कम 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 करते गए। ओके, फिर से 1 2 3 4 5, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके, फिर से जो बच्चे बैठ के कर रहे हैं ना वो सिर्फ बोलना मेरे साथ, बोल तो सकते हो ना, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4, एक एक कम होता जाएगा, ध्यान से देखना। राइट लेफ्ट राइट, अब कम हो गया तो हमारा लेफ्ट पे खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3, 1 2 1 1 1, ठीक है। हाँ, तो अब इसको कॉन्टिन्यूसली करें, पूरा कर लोगे? एक बार और स्लो करते हैं। अब हम इसमें हाथों को ऐसे रखते हैं, ठीक है। मैंने ये कर रखा है, चलो हाथों को ऐसे पकड़ते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, समझ आया बच्चे? इसको ऐसे नहीं पकड़ना, ये हाँ जैसे क्लैप करते हैं ना, क्लैप करके ऐसे पकड़ना है, क्लैप एंड होल्ड इट, हाँ ठीक है। तो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। आया थोड़ा थोड़ा? आया तो मुझे ऐसे करो। ओके वेरी गुड। एक बार लास्ट टाइम और करें, लास्ट टाइम। रेडी? देखो 1 2 3 4 5। अच्छा कोई बोल के बता सकता है जो भी हमने किया? 5 जो वो बैठे वाले बच्चे कौन से थे वो बताएंगे मुझे, कोई एक जना बोल के। कहाँ गए वो बच्चे? केवी मंगोली के बच्चे कैमरा बंद कर लिए, कैमरा खोलो। केवी मंगोली, केवी मंगोली स्टूडेंट्स ओपन योर कैमरा। ओके, और कोई बच्चा बोलना चाहेगा इसको? एक बार बोल के दिखाओ मुझे, कौन बोलना चाहेगा? जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अलाउड। यस स्तुति। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। वेरी गुड। कोई और? यस जानवी बोलो। 1 2 3 4 5, आई एम विजिबल। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। वेरी गुड। यस आपके पीछे कौन है? शिवांगी, शिवानी, शिवांगी बोलो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। वेरी गुड। ये रिया, रिया बताए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। वेरी गुड। और किसी को बताना है? बोल मैम 1 2 3 4 5। मैम हमें समझ में नहीं आया। 1 2 3, 1 2 1 1 1। ओके यस बोलिए। केवी, मैम दादी हमारे साथ करती हैं। केवी बैरागढ़ के बच्चों ने हाथ खड़ा किया था। चलो केवी मैम ऐश्वर्य दुबे,
बोलिए बोलिए केवी 1 पिके। 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। ओके, कोई बच्चा कुछ पीछे से बोल रहा था, उनको कुछ डाउट है, बोलिए कौन बोल रहा था? बोलो। मैम हम भी छोटे डूबे मैम। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1। ओके गुड, छोटे डूबे बोले। प्लीज बोलिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 1 1। 3 खा गए, भूख लग रही थी, 1 2 भी खा गए, तुमको बहुत भूख लग रही थी है ना? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। अब ये नेक्स्ट पे तैयार करके रखना, ठीक है? केवी बैरागर बच्चे बोलिए, माइक खोलिए। केवी बैरागर, बैरागर, केवी बैरागर के बच्चे बोलिए माइक खोल के। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगी ना तो मैं सो जाऊंगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2, हम सो जाएंगे। तो हमें कैसे एनर्जी से बोलना होता है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 बोल के दिखाओ एनर्जी से। फिर से ऐसे कर दिया, 1 1 1, उसको स्प्रेड नहीं करना, कम है वो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है? केवी उज्जैन आप बताइए। ओके वेल डन, गुड ट्राई, गुड बच्चों। यस केवी उज्जैन। बोलो ना। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। ओके गुड, तो अब हम इसको करते हैं सबके सब विद तबला। रेडी, टेक योर पोजीशन, स्टैंड अप, फीट शुड बी इन वी पोजीशन, feet should be in V position, not like this, not like this और not like this। ऐसे खड़ा होना है बस, ठीक है? और हाथों को ऐसे, जैसे हमने खाना खाया है बहुत सारा, टाइट हैंड। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। ठीक है? जिसको आया शो मी योर थम्स अप लाइक दिस। ओके, अब हम एक छोटा सा गेम और खेल रहे हैं, छोटा सा। मैं जितना टैप करूंगी आपको उतना क्लैप करना है, गॉट इट? मैं जितना टैप करूंगी आपको उतना क्लैप करना है। रेडी हो? मुझे सबके ऐसे हैंड दिखने चाहिए, तभी मैं फाइंड आउट कर पाऊंगी। यस, रेडी, स्टडी एंड गो। जितना मैंने किया उतना, लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? जितना मैं टैप करूंगी उतनी आपको क्लैप करनी है। रेडी, स्टडी एंड रेडी मैम। ओके स्टार्ट। रेडी मैम। रेडी मैम। रेडी मैम। साउंड मैच करो, जैसी साउंड निकाल रही हूँ वैसी सेम साउंड। पहले सुन लो एक बार, जब मैं आपको ऐसे इशारा करूंगी तब आपकी टर्न होगी, ठीक है? ऐसे इशारा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है तो मुझे ऐसे थम्स अप कर दो और म्यूट योरसेल्फ।
पास में जाकर मैम पूछो। नो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आप एक बार फिर से लॉग इन करो। यस मैम। ओके, जब मैं आपको ऐसे इशारा करूंगी आपको तब करना है, ठीक है? 1 ओके डियर। मैम आपका नाम क्या है? पहले क्लास खत्म करें फिर बताएंगे। चलो 1 2 3 स्टार्ट। आउट आउट हो गए, पूरा नहीं सुना ध्यान से। चलो लास्ट टाइम। वेरी गुड, और ये बिल्कुल लास्ट है, ठीक है? थोड़ा सा मिस हो गया। वेरी गुड। ओके ओके, मुझे एक ठुमरी पार्ट भी करना है, 5 मिनट का है वो, है ना? ओके, वो कर दो पहले। ओके चलिए, मैंने आपको बोला था ना 2 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल और एक एक्सप्रेशन, जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। तो मैं इसमें आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखा रही हूँ। तो सबने सुना होगा ठुमक चलत रामचंद्र, सबने सुना है ना? नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसमें आपको स्टोरी दिखाऊंगी कैसे राम जी चलना सीखते हैं, ठीक है? और जब वो चलना सीखते हैं तो उनकी मैया कितनी खुश होती हैं, ठीक है? वो उनको तो अभी तैयार करती हैं, कभी वो मिट्टी में गिर जाते हैं, कभी उनको उठाती हैं, ठीक है? कभी वो मिट्टी में गिर जाते हैं, उनको उठाती हैं, फिर उनको अच्छे से कपड़े पहनाती हैं, अच्छे से उनका श्रृंगार करती हैं, तैयार करती हैं उनको। वो इतनी खुश होती है कि जब वो चलते हैं उनके पैरों में जो पायल पहनते हैं वो, उनकी आवाज़ से वो इतनी खुश होती है कि उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो मैं आपको ये स्टोरी दिखाऊंगी और फिर आप मुझे बताना आपको कितना समझ आया। ओके, रेडी? ओके। चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, भाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, भाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, भाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद नेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, भाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। अंचल रज अंग झारी, अंचल रज अंग झारी, विविध भाति सो दुलारी,
भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्रा। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारों लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र। भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्रा। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखारविंद, देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र। भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। भाजत पैजनिया ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्रा। मैम आपकी वॉइस नहीं देख रहे थे। ओके, आपको क्या समझ आया, मैंने क्या दिखाया, कोई बता सकता है? मैम आपने की स्टोरी। ओके, मैंने क्या दिखाया, पहले उनकी मैया, यस मैम, पहले उनकी मैया आई, उनको ढूंढने लगी, है ना, वो नहीं मिले जी। वन बाय वन रेज योर हैंड्स, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा, रेज योर हैंड्स। यस, ये आपके ऊपर क्या नाम है, ये नीचे येलो, ऊपर ऊपर ये येलो येलो बीच में। प्रवलीन बताइए। मैम कान्हा जी की स्टोरी बताई मैम बचपन की आपने। किसकी? मैम कान्हा जी की। आपने ध्यान से नहीं सुना। ठुमक चलत रामचंद्र, किसका नाम आ रहा है? राम जी का। हाँ, राम जी की स्टोरी थी, राम जी नया नया चलना सीखे हैं। यस ऐश्वर्या बोलिए। मैम राम जी की स्टोरी थी और है ना उसमें बताया गया था कि वो कैसे है ना मस्ती करते धूल में और है ना उनके है ना पायल भी बज रही थी। ओके, ये बताया गया था डांस में। ये कौन सा स्कूल? शिवांगी बताइए, ये स्कूल कौन सा है? शिवांगी यस मैम। बताइए, आपने हैंड रेस किया था। ओके, रिया बताइए। मैम वो तो वो राम जी जब है ना उनकी पायल बजती है तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद उनको तैयार करती हैं और फिर जब वो चलते हैं ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये केवी बैरागर बताइए। बताओ। राम जी जब छोटे थे जी, आई एम जब वो लिसनिंग यू। चलते। हाँ। ये कौन बता रहा है? अपना हैंड रेस करो एक बार ऐसे। अविराज बता रहे हैं। ओके अविराज। मैम जब राम जी चल रहे थे तब का है और उनकी पायल बज रही थी तो उनकी मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बादल धूल मिट्टी में हो रहे थे
क्योंकि मम्मा को बाबा से याद कर रही थी। ओके, और किसी को बताना है? बताना है। हाँ, केवी पिकेट बताइए। मैम मुझे ये समझ में आया कि जब श्री राम जी छोटे थे तब वह मतलब उनकी माँ ने उनकी देखभाल कर रही थी, उनके खाना खिला रही थी और वह ठुमक ठुमक कर चल रहे थे श्री राम। ओके, और किसी को? यस रिया बताओ। मुझे बताना है। बताओ बताओ। जब छोटे थे, जब वो पायल पहनते थे, उनकी मम्मी को अच्छा लगता था। उनकी मम्मी उनको खाना खिलाती थी, वो ठुमक ठुमक के चलते थे। ये समझ में आया मैम। ओके, दक्ष से पूछिए। अच्छा से पूछिए। ओके बताइए। आप भी एक बताओ। ये जो रिया ने बताया वो बता दो। अच्छा, मुझे समझ आ गया तुमने क्या बताया। वेरी गुड। चलो, रिया के नीचे शिवांगी थे शायद। ये स्तुति, ये स्तुति। मैम जब श्री राम का पहला कदम देख के उनकी मैया बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, तो इसलिए उनको सजाती हैं, और जब वो धूल में गिर जाते हैं तो उन्हें साफ करके नए कपड़े पहनाती हैं। ओके, तो आपको सबको ये स्टोरी समझ आई, ठीक है? तो आपको ये समझ आया कि ऐसे हमारे कथक में एक टेक्निकल पार्ट होता है और एक एक्सप्रेशन पार्ट होता है, ठीक है? तो टेक्निकल पार्ट में हम तोड़ा टुकड़ा, परण, आमद, तिहाइयाँ करते हैं, और एक्सप्रेशन पार्ट में हम किसी स्टोरी को पोर्ट्रे करते हैं या फिर हम गद भाव दिखाते हैं, मतलब वही स्टोरी पोर्ट्रे करते हैं हम। दैट इज एक्सप्रेशन पार्ट, ठीक है? तो आज आपको थोड़ा थोड़ा तो कथक के बारे में जानकारी हुई होगी, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ आया होगा कथक क्या होता है, कहाँ का डांस है, हमारे पास कौन सा 5वां वेद है, नाट्य शास्त्र, ठीक है? नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि जी ने। कथक में 2 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल होता है, एक एक्सप्रेशन पार्ट होता है। कथक में 4 घराने होते हैं, जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़। और मैंने आपको कथक की कॉस्ट्यूम के बारे में बताया था, घुंघरू के बारे में बताया था, और स्पेशल कथक के बारे में कहा था। कथा कहे सो कथक कहावे, जैसे मैंने किया और आपने किया था ना, तो जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं अपनी बॉडी के थ्रू, फीट मूवमेंट के थ्रू, हैंड मूवमेंट के थ्रू। समझ आया आपको? अभी किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है, दे कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अपना हैंड रेस करिए, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। कोई भी बच्चा या कोई भी क्लास के बच्चे या कोई। मैम। हाँ जी, भावना, यू वांट टू से समथिंग? किसी ने इतना प्यारा सा मैम बोला था और उसके बाद गायब हो गए। किसने बोला था? ओके, आज आपने इतना सारा सीखा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। केवी पिकेट के बच्चे बताएं, कुछ क्वेश्चन पूछें, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। यस पूछिए, माइक ऑन करिए अपना। मैम क्या फिर से चारों घरानों एक बार रिपीट कर सकते हैं? जी, जयपुर, लखनऊ, बनारस एंड रायगढ़। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? बच्चे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार और बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है मैम, पर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। केवी बेड़ागर के बच्चे पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैम जैसे मैम जब हम मैम पूछिए।
मैम सिर्फ कृष्ण जी की कथा पे ही हम कथक करते हैं या फिर आजकल की घटनाओं पे भी कर सकते हैं? आजकल की घटनाओं पे भी कर सकते हैं, बट मैम? हाँ जी, 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं इनको आंसर कर दूं। हम आजकल की घटनाओं पे भी कर सकते हैं, बट हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हमारा टेक्निकल पार्ट जो हमारा प्योरिटी है कथक का, हमें उसको फॉलो करना होता है। हम स्टोरी वो रख सकते हैं, बट हमें उसको फॉलो करके ही डांस करना होता है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, यू वेलकम। यस, किसी ने पीछे से मैम बोला था, बताइए। भावना बोलिए। मैम आपकी स्क्रीन ही नहीं। भावना शायद आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। अदिति आपको कुछ पूछना है? ओके, तो मैं आपको एक बार और बता रही हूँ, ऑल इंडिया बिरसा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, ठीक है, जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बारे में आप यूट्यूब पे भी, जब आप इसका चैनल सब्सक्राइब करोगे तो इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसके रूल्स रेगुलेशंस देख ले या अपने टीचर्स को बता दे और उसके बाद उसको फॉलो कर ले कि क्या करना है आपको। और आप इसमें जो इसमें प्राइस आपको मिल सकता है वो है मोबाइल, टीवी एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप विन करते हैं तो आपको ये प्राइजेस भी मिल सकते हैं। ओके मैम फिर से बताओ। आप अगर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको प्राइजेस भी मिल सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, फोन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मैम हमें करना क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मम्मा या पापा को दिखाना, फिर वो समझ जाएंगे क्या करना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम इसमें मैम कथक डांस करके दिखाना है मैम, ये कंपटीशन इसमें, या मैम नॉर्मल भी कर सकते हैं? जब आप इसको पूरा पढ़ोगे ना उसके बाद आपको इसमें सारी रूल्स रेगुलेशन सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके कुछ भी कर सकते हैं आप, बट आप एक बार इसको डाउनलोड करें और इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर इसको अच्छे से पढ़ो, फिर आप इसको फॉलो करना। ओके मैम। और आपको हमारे इस ऐप पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, रूट टू रूट्स ऐप दिख रहा है आपको, उस पे आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। और बाकी रूट टू रूट विरसा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी इंक्वायरी मिल जाएगी। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो ये नीचे लिखा हुआ है school@r2virsa, सॉरी school@r2rvirsa.com, और इसका वेबसाइट भी है www.r2rvirsa.com, ठीक है। ओके मैम। कोई टीचर है जो कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यस पूजा मैम। यस नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज का आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, और कथक नृत्य जो है हमारे भारत की शास्त्रीय नृत्य है, और रूट्स टू रूट्स के माध्यम से हमारे विद्यालय के बच्चों में कुछ बच्चे तो हमारे यहाँ सीख भी रहे हैं, कथक अलग से भी सीखते हैं, और कुछ मैं भी थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं कोशिश करती हूँ। मगर एक कथक और क्लासिकल के बारे में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए रूट्स टू रूट्स का बहुत अच्छा माध्यम है। और आपकी प्रस्तुति की तो अगर मैं बोलूँ तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे बच्चों को इतना अच्छा प्रोग्राम इस संस्था के माध्यम से दिया। और हमारे बच्चे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि मैडम हम सीख सकते हैं क्या, तो ज़रूर इसका बहुत फायदा मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और इस संस्था को भी, थैंक यू वेरी मच। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और आपके जो हमने आज का रिकॉर्डिंग है वो आप जाके उस पर देख सकते हैं, जो पुरानी वीडियोस है आप वो भी देख सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार।
नमस्कार मैम, मैं धनंजय सिंह, केंद्रीय विद्यालय पिकेट से म्यूजिक टीचर। मैम बहुत अच्छा लगा हमको ये प्रोग्राम आपका, और इस माध्यम से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल से कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है मोस्टली बच्चे अभी हिप हॉप ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि वो जानते भी नहीं इतना अच्छे से। तो रूट्स टू रूट्स का जो ये प्रोग्राम है, इसके माध्यम से बच्चे क्लासिकल से जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं। आप इतना अच्छा सिखा भी रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको और आपकी पूरे टीम। थैंक यू। थैंक यू केवी पिकेट एंड थैंक यू या उषा मैम, आपको कुछ कहना है? केवी उज्जैन, आज की क्लास का फीडबैक। मैम आप अनम्यूट करिए एक बार, आप म्यूटेड हैं। थैंक यू मैम। बच्चे आपसे आपका नाम पूछ रहे थे कितनी बार कि मैडम अपना एक बार नाम बता दें। जी, मेरा तो नाम है निकिता सिंह। हाँ, मैंने उनको बताया भी था। वो मैडम से बार बार बच्चे की क्यूरियोसिटी आप जानते ही हैं। तो अभी तो छुट्टी हो गई है उनकी, मैं बाहर नीचे तक उनको छोड़ने आई हूँ। तो बहुत बहुत थैंक्स आपको, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस मैम। या और कोई मैम या कोई टीचर है यहाँ पे जो बोलना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। या स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मैम आप बहुत अच्छा डांस करते हो। थैंक यू। आप भी ऐसे ही सीखना और बहुत अच्छे से करना, ठीक है? मैम यस मैम हमारी दीदी का नाम बुलबुल है मैम, वो भी मैम कथक डांस सीखने जाते हैं। तो मैम हम बोलते हैं कि मैम हमें भी सिखाओ, तो वो बोलते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा मैं सिखा दूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, उनके पीछे पड़ जाना। यस आप बोलिए केवी पैकेज से। यस मैम आप किस घराने से हो मैम? जयपुर। जयपुर से। यस जयपुर घराने से। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, नमस्कार। बाय मैम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है निकिता सिंह। बाय मैम।